जब हम खेती या फसल के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद सूरज, मिट्टी, पानी, बारिश, यही सब है ना? लेकिन एक और हीरो है जो पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप हमारी फसलों की हिफाजत करता है, और वो है जल निकास। सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, पर खेती की कामयाबी के लिए ये इतना जरूरी है कि इसके बिना सब कुछ गड़बड़ा सकता है। तो चलिए आज इसी अनदेखे शिल्पकार को जरा करीब से जानते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, राइट? भाई, पानी तो पौधों की जान है, उसके बिना तो वो जी ही नहीं सकते। पर क्या हो अगर यही अमृत जहर बन जाए? असल में ऐसा होता है, और ये तब होता है जब कोई भी अच्छी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है। और यहीं से कहानी में एक विलन की एंट्री होती है जिसका नाम है जलाक्रांति। इसे अंग्रेजी में वाटर लॉगिंग भी कहते हैं। ये वो हालत है जब खेत में इतना पानी भर जाता है कि वो पौधों के लिए वरदान नहीं बल्कि एक मुसीबत बन जाता है। इसे ऐसे समझिए, जब मिट्टी में पानी इतना ज्यादा भर जाता है कि हवा के लिए कोई जगह ही नहीं बचती, तो पौधों की जड़ें सचमुच डूबने लगती हैं। उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और ये किसी भी पौधे की बढ़त के लिए बहुत बहुत खतरनाक सिचुएशन है। अच्छा, तो ये होता क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी जमीन के ठीक नीचे एक सख्त परत होती है जो पानी को नीचे जाने ही नहीं देती, या फिर खेत किसी निचले इलाके में होता है जहां सारा पानी आके जमा हो जाता है। कई बार सड़कें या रेलवे ट्रैक बनाने से पानी का जो नेचुरल बहाव होता है वो रुक जाता है, और ऊपर से अगर नहरों से पानी रिस रहा हो या मिट्टी चिकनी हो जो पानी सोखती नहीं, तो समझिए मुश्किल और बढ़ गई। तो सवाल ये उठता है कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाया जाए। यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, जल निकास यानी ड्रेनेज। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक सोचा समझा वैज्ञानिक तरीका है जिससे खेतों में पानी के इस बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक किया जाता है। तो आखिर ये जल निकास है क्या भला? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो जमीन से फालतू पानी को जानबूझकर इंसानी तरीकों से बाहर निकालने को ही जल निकास कहते हैं। और इसका मकसद सिर्फ एक है, फसल की पैदावार को बढ़ाना। यहां सबसे जरूरी शब्द है कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। मतलब ये अपने आप नहीं होता, इसे करना पड़ता है। तो हम इतनी मेहनत करें क्यों? इसके फायदे जबरदस्त हैं। सही ड्रेनेज से मिट्टी की हालत सुधरती है, जिससे जड़ों को फैलने और सांस लेने में आसानी होती है। ये मिट्टी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल में रखता है, जहरीले नमक को जमा होने से रोकता है, और सबसे जरूरी, किसानों को सही टाइम पर बुआई, कटाई जैसे काम करने का मौका देता है। और इन सब का नतीजा बेहतर पैदावार। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल में ये काम होता कैसे है? पानी को बाहर निकालने के लिए कई अलग अलग सिस्टम और तरीके हैं, और कौन सा तरीका चुनना है ये खेत की जरूरत पर डिपेंड करता है। मोटे तौर पर देखें तो इसके दो मेन तरीके हैं। एक है पृष्ठीय जल निकास यानी सरफेस ड्रेनेज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये जमीन के ऊपर जमा हुए पानी को हटाता है। और दूसरा है भूमिगत जल निकास यानी सबसरफेस ड्रेनेज, जो जमीन के नीचे पौधों की जड़ों के पास से फालतू पानी को खींचकर बाहर निकालता है। चलिए पहले बात करते हैं सरफेस ड्रेनेज की। ये वो तरीका है जिसे हम सब ने कभी ना कभी खेतों में देखा ही होगा। इसमें कुछ नहीं, बस खेतों में खुली नालियों का एक पूरा जाल बिछा दिया जाता है जो फालतू पानी को इकट्ठा करके बाहर ले जाता है। इसका एक बहुत ही कॉमन और सच कहूं तो बड़ा स्मार्ट डिजाइन है, हेरिंगबोन सिस्टम। इसमें एक मेन नाली होती है और कई छोटी छोटी नालियां एक एंगल पर आकर उससे जुड़ती हैं। देखने में ये बिल्कुल मछली के कंकाल जैसा लगता है। ये पानी को बहुत असरदार तरीके से इकट्ठा करता है। फिर आता है ग्रिड आयरन सिस्टम। ये हेरिंगबोन से थोड़ा अलग है। इसमें सारी छोटी नालियां एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर होती हैं और खेत के एक कोने में जाकर एक बड़ी मेन नाली से मिल जाती हैं। ये सिस्टम उन खेतों के लिए बेस्ट है जिनमें एक जैसा ढलान हो। अब चलते हैं जमीन के नीचे। बात करते हैं उस सिस्टम की जो आंखों से तो ओझल रहता है, पर अपना काम बड़ी खामोशी और असरदार तरीके से करता है। यह है भूमिगत जल निकास, जो सीधा जड़ों के पास काम करता है, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है टाइल ड्रेन्स। जरा सोचिए, जमीन के नीचे छोटे छोटे छेदों वाले पाइप का एक पूरा नेटवर्क बिछा दिया जाता है। ये पाइप मिट्टी, कंक्रीट या आजकल प्लास्टिक के बने होते हैं। ये फालतू पानी को अपने अंदर सोखते हैं और उसे खेत से दूर ले जाते हैं। कमाल है ना? और अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका, मोल्ड ड्रेन्स। ये खास तौर पर चिकनी मिट्टी वाले इलाकों के लिए है।
इसमें मोल हल नाम का एक स्पेशल औजार इस्तेमाल होता है जो जमीन के नीचे बिना किसी पाइप के सीधी सुरंगें बना देता है। ये सुरंगें कुछ सालों तक पानी निकालने का काम करती हैं। काफी अनोखा और सस्ता जुगाड़ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कोई किसान ये कैसे तय करे कि उसके खेत के लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट है, सरफेस वाला या अंडरग्राउंड वाला। ये एक बहुत जरूरी फैसला है और ये कई बातों पर निर्भर करता है। चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। देखिए, पृष्ठीय नालियां यानी सरफेस ड्रेन्स लगाने का शुरुआती खर्चा कम आता है, लेकिन ये खेत में जगह घेरती हैं, खेती के काम में रुकावट डालती हैं और इनका रख रखाव भी ज्यादा मांगता है। वहीं दूसरी तरफ भूमिगत नालियों में एक बार में पैसा ज्यादा लगता है, पर ये जमीन के नीचे होती हैं तो कोई रुकावट नहीं। इनका मेंटेनेंस कम होता है और सबसे अच्छी बात, ये मिट्टी के कटाव को भी रोकती हैं। तो आखिर में फैसला कई चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे खेत में ढलान है या नहीं, मिट्टी कैसी है, रेतीली या चिकनी, बजट कितना है, पानी की समस्या कितनी बड़ी है, कौन सी फसलें उगानी है और पानी निकालने के लिए पास में कोई आउटलेट मतलब कोई नाला या नदी है भी या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब मिलके ही सही सिस्टम चुनने में मदद करते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, हमें यह समझना होगा कि ड्रेनेज अकेला खिलाड़ी नहीं है। ये पानी के मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी पिक्चर का सिर्फ एक हिस्सा है। और इस पिक्चर का दूसरा उतना ही जरूरी हिस्सा है सिंचाई। ये कहावत तो सुनी ही होगी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिंचाई और जल निकास का भी कुछ ऐसा ही रिश्ता है। सिंचाई पानी लाती है, जल निकास फालतू पानी को बाहर ले जाता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। कामयाब खेती का पूरा खेल इसी नाजुक बैलेंस को साधने का नाम है। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। आज की दुनिया में जहां हम फूड सिक्योरिटी यानी सबके लिए भोजन की चुनौती से जूझ रहे हैं, वहां पौधों को सही वक्त पर पानी देने और उन्हें जरूरत से ज्यादा पानी में डूबने से बचाने, इस बैलेंस को साधने में माहिर होना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ खेती का विज्ञान नहीं है, ये शायद हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने की एक कुंजी है।